गरीब किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी। खेत छोटा था और बारिश पर ही निर्भर रहता था। अगर समय पर बारिश हो जाती तो फसल कुछ निकल आती, लेकिन अगर बारिश देर से होती या सूखा पड़ जाता तो उसका परिवार भूखे प्यासे रहने पर मजबूर हो जाता। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और बैलों को लेकर खेत की ओर चल देता। खेत में वह हल चलाता, बीज बोता और पूरे दिन पसीना बहाता। उसकी पत्नी गीता घर पर परिवार का ख्याल रखती और बच्चों के लिए कपड़े सीती। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। गांव के बड़े किसान और साहूकार अक्सर उनका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतनी छोटी जमीन से क्या होगा? तो कोई कहता, किसान का बेटा पढ़ लिख कर भी क्या करेगा? लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। वह हमेशा अपने बच्चों से कहता, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन हमारी भी हालत बदलेगी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए। रामलाल के पास भी विकल्प था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। उसने गांव के तालाब में बचे हुए थोड़े पानी से सब्जियां उगाना शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सब्जियां गांव और आसपास के कस्बों में बिकने लगीं। धीरे धीरे रामलाल ने थोड़ा पैसा बचा लिया। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसका बड़ा बेटा पढ़ लिख कर कृषि विभाग में नौकरी करने लगा और छोटे बेटे ने आधुनिक खेती सीखकर गांव में ही काम शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वही लोग जो रामलाल का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। रामलाल ने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से गरीबी की दीवार भी टूट सकती है। उसकी कहानी गांव के हर गरीब किसान के लिए प्रेरणा बन गई। उसने यह सिखाया कि अगर हालात कठिन हो तो भागना नहीं चाहिए, बल्कि नए रास्ते खोजकर डटे रहना चाहिए। इस तरह गरीब किसान रामलाल ने अपने संघर्ष और मेहनत से अपने परिवार की जिंदगी बदल दी और पूरे गांव को यह सीख दी कि सच्चा धन जमीन नहीं, बल्कि मेहनत और विश्वास है।